अग्निपथ योजना को लेकर देश में चल रहे बवाल के भी उदयपुर में पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह और कर्नल GL पानेरी ने मीडिया से बातचीत की। अग्निपथ योजना के लाभ गिनाते हुए करीब 1 घंटे तक नॉन स्टॉप भाषण भी दिया, लेकिन अपने उद्बोधन में यह साफ नहीं कर पाई कि जिन 75% युवाओं को 4 साल की ट्रेनिंग के बाद सेना में मौका नहीं मिलेगा, उनका भविष्य क्या होगा। जो सवाल आम जनता के मन में आ रहे हैं, उनका भी ठीक से जवाब नहीं दे पाए। मंच से सिर्फ उतना ही बोला गया जितना उन्हें बताया गया था। इस दौरान पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्यों ने बताया कि अग्निवीरों को लेकर देश में जो हालात बने हुए हैं और जो सड़कों पर उपद्रव किया जा रहा है, उसमें सेना भर्ती के नाम से दलाली करने वाले कोचिंग सेंटर और दलालों की मुख्य भूमिका है, क्योंकि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं से अब किसी प्रकार की कोई फीस ना तो अब कोई कोचिंग सेंटर और ये दलाल वसूल पाएंगे। इसमें जो आप कह रहे हैं, अच्छा तो ये है जिस और ध्यान दिया जा रहा है कि कई जगह पर जहाँ पर MLAs MPs को हर एक टेन्योर हर एक 5 साल वाली पेंशन अलग मिल रही है। जैसे कोई अगर 5 साल या 5 बार MLA रहा है तो 5 पेंशन ले रहा है, तो वो ज़रूर बंद करनी चाहिए। पंजाब में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इस तरह के जहाँ पर एक तरह से नाजायज़ फ़ायदे लिए जा रहे हैं, वो ज़रूर कम होने चाहिए। केरला स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि MLA ने अगर 15 स्टाफ रखी हुई है तो वो 15 स्टाफ को 2.5 साल पूरे होने पर पेंशन देना शुरू कर देते हैं सरकार की तरफ से, और फिर दूसरे अपने सगे संबंधियों को अगले 2.5 साल के लिए रख रहे हैं और फिर उनको भी पेंशन मिल जाती है। तो एक MLA 5 साल के टेन्योर में लगभग 30-35 अपने गांव वालों को या जो भी उसके निकट हैं उनको वो पेंशन करते। ये सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। जिसमें कि अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, इससे एक बहुत अच्छा फ़ायदा तो ये मिलेगा कि जो एवरेज आयु आज इसमें सेना में है 32 वर्ष की, वो 26 वर्ष पर आ जाएगी। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे चाइनीज़ बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर, कश्मीर इत्यादि हो, वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगह है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों की आवश्यकता पड़ती है। कारगिल के युद्ध में भी यही नौजवानों ने ऊपर चढ़कर हमला करके टाइगर हिल इत्यादि जैसे पोस्ट पर कब्जा किया था। तो जो ये उम्र है, इसको कम करना बहुत आवश्यक था। तो उस दिशा में ये एक बहुत अच्छा कदम है। ये जो दूसरा है कि भाई 4 साल के लिए ही पहले भर्ती की जाएगी, उसमें से केवल 25% को आगे सेना में रखा जाएगा। ये भी इसलिए आवश्यक है कि हर लेवल पर सेना में कुछ ना कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ आगे के लिए देखा जाता है, और जो भी अच्छे होंगे उनको उसमें रखा जाएगा। जिनको आगे मौका नहीं मिलेगा, उनके लिए सेना ने या सरकार ने लगभग 11 लाख का एक कॉर्पस बताया है, जो कि जब वो छोड़ेंगे तो उनको मिलेगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, पहले कुछ ब्याज मिलाकर। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी अनिश्चितता इन नौजवानों के मन में होगी, उनके भविष्य के बारे में, उसके लिए भी काफ़ी प्रयास हो गए हैं और भी किए जा रहे हैं कि जो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे CRPF, BSF, ITBP इत्यादि, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जितनी भी कंपनियां हैं और बाकी महकमे हैं, उनमें 10% वैकेंसीज़ में इन अग्निवीरों के लिए आरक्षण किया जाएगा, जिससे कि लगभग 15,000-16,000 उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे और उनको वो जगह मिल जाएगी। जब ये 4 साल के बाद छोड़ेंगे, तब इन्हें एक डिप्लोमा भी दिया जाएगा इनके स्किल्स के बारे में, जो कुछ इन्होंने हासिल किया है, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर कई कंपनियों में ये अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की भी कई जगह से, जैसे टाटा समूह है या भारत फौज है, महिंद्रा ग्रुप है,
उन्होंने बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए हैं या प्रतिक्रिया दी है कि ये जो आएंगे उनको वो ज़रूर अपनी कंपनियों में लेंगे और खुशी खुशी लेंगे। तो इसमें छोटे मोटे बीच में जो भी थोड़े बहुत गैप्स हैं उनको भी स्मूदन आउट किया जाएगा, पूरा किया जाएगा और अच्छी तरह से लॉन्च हो जाएगी। कुछ इलाकों में जहाँ पर हिंसा हो रही है वो या तो पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से हो रही है, या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले फ़िज़िकल दे दिया था, मेडिकल दे दिया था, पास हो गए थे लेकिन रिटर्न की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको दोबारा अपीयर होना पड़ेगा। उसके लिए सरकार ने 2 साल की रियायत ज़रूर दे दी है ताकि वो एज वाला प्रॉब्लम उनके साथ नहीं हो। तो मुझे लगता है कि ये स्कीम बहुत अच्छी है और आगे चल के देश के लिए बहुत अच्छी साबित होएगी। सर, जिस तरह से उपद्रव वगैरह हो रहे हैं उनमें किसे जिम्मेदार मानते हैं, मतलब किन कारणों से ये सब अभी जो देश में हमको देखने को मिल रहा है हो रहा है? बच्चे को वगैरह भी जो हैं उनकी भी कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। सभी जगह पर तो नहीं, लेकिन इनका वो रोल ज़रूर है। जैसे तेलंगाना में, बिहार में और एक दो और जगह में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिक या संचालकों को अरेस्ट भी किया गया है अच्छे पूरे सबूत के साथ, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि उनके काम धंधे पर बहुत असर पड़ेगा इसका, और हो सकता है कुछ बच्चों की जो उम्मीदें थी उन पर वो खरे ना उतरे। और पूरा भर्ती का प्रोसीजर ही एक तरह से थोड़ा बदली हो रहा है, प्रोसीजर तो नहीं लेकिन आगे क्या हो उस हिसाब से। तो कहीं कहीं पर तो ये जिम्मेदार हैं, कहीं पर कुछ और असामाजिक तत्व भी हैं जो किसी भी बहाने कुछ दंगा करना चाहते हैं, तो उस तरह के भी हैं। लेकिन ये महकमा कुछ, ये मामला कुछ ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन जलाएं और बाकी तोड़ फोड़ करें। इतना ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। सर, एक बार एमएलए बनता है वो लाइफ टाइम पेंशन लेता है।